प्रसिद्ध में है और खूब गौ माता की सेवा होती है। वहाँ वेद जी आए हुए हैं, वो क्या करते हैं, पंचगव्य की हमारे गौशाला के अंदर दवाइयां बनाते हैं पंचगव्य की। पंचगव्य क्या है? गौ माता का दूध, घी, दही, गौमूत्र और गोबर, ये पंचगव्य है और देसी दवाई बनाते हैं। तो आपके यहाँ भी स्टॉल लगी हुई है। एक तो आप लोग जैसे घर पे थाली गिलास आदि साफ करते हो, बाजार से लेके आते हो, तो ये गाय के गोबर से, राख से आदि से बनाया हुआ है ये बर्तन साफ करने का। ये आप खरीदोगे तो आपका जो रुपए है ये तो गौ माता की सेवा में लगेगा, ये आपके घर में काम आएगा। ये भी गौशाला में बनाते हैं। और स्नान करने की साबुन है, बहुत बढ़िया नीम आदि की साबुन आई हुई है। दाद खाज खुजली की दवाई है, ये भी आई हुई है, आप लोग लेकर के लाभ उठाए। फिनाइल है घर में पोछा आदि लगाने के लिए। आंख में डालने की, कान में डालने की दवाई भी है और प्रेस गौमूत्र भी है, शैम्पू है। च्यवनप्राश भी है सर्दी में दूध के साथ खाने। हाँ, और नारी संजीवनी अर्क भी है, दर्द निवारण तेल भी है। गोडो की दुख है बताओ। हाँ, मालिश करनी है। हाँ, सतो सिंह जी लीजिए, आपने मालिश करें। एक बार आप लोग जरूर लें और फायदा हो तो आप और भी मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शैम्पू है, तेल है और कई चीजें हैं। तो आप लोग पीछे स्टॉल लगी हुई, आप जाकर के देख लेना एक बार, आप लोग उपयोग में लेकर के देखें। जो आपका धन है वो गौशाला में जाएगा। गौशाला में ये पंचगव्य की दवाइयां बनाते हैं, देसी दवाई है, तो आप लोग जरूर लें। गौ माता की सेवा जरूर करें। गौ सेवा की ये राम कथा हो रही है, जिससे गौ माता की सेवा और साथ में आप लोगों को राम कथा सुनने को मिले। रात को मायरे में आए, कल 12:15 बजे राम कथा में आरती के लिए खड़े हो जाएं और यजमान जी आए मंच के पास में, प्रेम से आरती करेंगे। रात को मायरे में जरूर आए, मायरे में खूब आनंद आता है, तो रात को मायरा सोने के लिए जरूर आए। और कल कथा में आए, औरों को साथ में लेके आए। भाई लोग कम आ रहे हैं, भाई लोगों से निवेदन है कि कल आप 10-10 साथ में लेके आना, एक 10 को लेके आएगा। करुणावतारम संसार सारम तुझे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहित नमामि, भवं भवानी सहित नमामि। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। शीश पर किरीट मुकुट सोहे, शीश पर किरीट मुकुट सोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे। लखन सेवा बलिहारी की, लखन सेवा बलिहारी की। सिया जी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी।
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान गुरुमहि समे कामान काम कामाय वयं कामेश्वरो वेश्वरनो ददातु कुबेराय महाराजाय नमः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णे प्रचोदयात्। आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओम्। दाशरथाय विद्महे महावीराय च धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जामदग्ने च विद्महे वाजरेभि स्वम्भूदयापि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर। नाम को भेद थे तो नाम को भेद बताओ सूतो यो जीवनो जन्म जन्म गुरु काल सूत काल सुध थे तो आके फंद छुड़ायो ओ थे तो आके फंद छुड़ायो हीरो पायो गुरु जी थारे नाम हीरो पायो गुरु जी थारे नाम। भोगी 84 भोगी 84 मिलिया पूरा साथे काटी फांसी मिलिया पूरा साथे काटी फांसी ओ तो कर कृपा अपना
माझी सयाद करिया अरे थाने तो हलवाई ना लड़का माझी सा याद करिया सा थाने तो हलवाई ना बेटा माझी सयाद करिया छपन वालों ओ भोग थे तो छपन वालों भोगते तो लेता जा जो जी जानो जसोल में जानो जसोल में हरी माँ भटियाणी रा परचा भारी जी जानो जसोल में जानो जसोल में माझी सर पर जा पड़ गया भारी रे ओ जानो मन जसोल में जानो जसोल में हरी माँ भटियाणी रा परचा भारी जी जानो जसोल में जानो जसोल में हरी माँ भटियाणी रा परचा भारी जी जानो जसोल में ओ जानो जसोल में जानो जसोल में। बोली जसोलगढ़ दरबार की जय हो बोली भटियाणी मात की जय हो रामचंद्र भगवान जय हो राम राम नारायण नारायण राम श्री राम हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम अपवित्र पवित्रो वां सर्वावस्थां गतोऽपि वां ये स्मृत् पुण्डरीकाक्षं सेवय्याभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्षे पुनातु मां पुण्डरीकाक्षे पुनातु मां पुण्डरीकाक्षे पुनातु मां पुण्डरीकाक्षय। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु प्रीकतस्वामरुतः प्रश्निमातरः शुभञ्जावानो विदधे खुजगमयः यज्ञजिन्वामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवाय वसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमार्जभिर्चित्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवागुंसस्तनो बिर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजत्रा नचक्राजर संतनो नमः। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री मनमहागणाधिपतये नमः। श्री राम दरबार से हनुमत देवताभ्यो नमो नमः। गणानन्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गृवधमा तुम जासि गृवधम्मायम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन स्वकः सुभद्रिकां काम्पे लवासिनम्मा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मातेश्वरी अम्बिका दिव्ये नमो नमः। अपां पते वरुण देवताभ्यो नमः। नवग्रह देवताभ्यो नमः। षोडशमातृकाभ्यो नमः। कुलदिव्ये नमः। इष्टदिव्ये नमः। श्री राम दरबार सहित हनुमत देवताभ्यो नमो नमः। श्री रामचरितमानसेभ्यो नमो नमः। ध्याये ध्यानार्थे आसनार्थे गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम दरबार सहित हनुमत देवताभ्यो नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आधो रामतपोवनादिगमनं हन्त्वा मृगं काञ्चनं वेदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवाक्षनं बाले निधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। श्रीरामचरितमानसेभ्यो नमो नमः। ध्याये ध्यानार्थे आसनार्थे गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि वे प्रभो मया हस्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्रीरामचरितमानसेभ्यो नमः। श्रीराम दरबार सहित हनुमत देवताभ्यो नमः। पत्रं पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। नव्यायासीदन्तरिक्षपुंसिष्णो द्योः समवर्तते पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन्ना। श्रीरामचरितमानसेभ्यो नमः।
श्री हनुमत देवताभ्यो नमः। श्री राम दरबार देवताभ्यो नमो नमः। निवेद्यं समर्पयामि अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं रामचरितमानसेभ्यो नमः। श्री राम दरबार सहित हनुमत देवताभ्यो नमः। निवेद्यं समर्पयामि नमस्कारं करोमि। नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की कीरत कलित ललित शिया पी की। गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादिक शेष अनुसारद सुख सनकादिक शेष अनुसारद बरनी पवन सुत कीरतिनी की परणी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की ओ आरती श्री रामायण जी की। पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस सर्व शास्त्र सब ग्रंथन को ऋषि मुनि मन धन तन को सर्वस मुनि मन धन तन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की सारे अंश सब ही की। आरती श्री रामायण जी की ओ आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी ओ गावत संतत शंभु भवानी अरोघट संभव मुनि विज्ञानी अरोहट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि भरज बखानी कागय भूसुंडी गरुड़ के ही की कागय भूसुंडी गरुड़ी के ही के। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की कीरत कलित ललित शिया पी की। लिमल हरनी विशेष फीकी कलिमल हरि विषे रस की। सुबग सिंगार मुक्ति जुबती की सुबहि सिंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग
येन जग्यमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे सद्यः सन्ति देवाः हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रसव्यसायने नमो वयं विस्मरणाय कुर्महि समे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वेश्वर्णोर्दधातु कुबेराय वेश्वरणाय महाराजाय नमः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो अंजनी हनुमत प्रचोदयात् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरिः ओम् दाशरथाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरिः ओम् जामदग्ने च विद्महे महावीराय च धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाकलाब्धि पुन्नागजातु करवीररसालपुष्पे बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभिः स्वम्भूदयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना ता क्यों नहीं राम लला मन भजता क्यों नहीं राम लला मन भजता क्यों नहीं राम लला मन भजता क्यों नहीं राम लला राम लला रे घनश्याम लला राम लला रे घनश्याम लला बोलो राम
हनुमान जी महाराज की, तुलसीदास जी महाराज की, रामचरितमानस की, गीता गंगा गौ माता की, गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कार्पाण्यदोषो पहते स्वभावे पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वेद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपो इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक मैं हूँ श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान अनुभव ये करते रहो तज ममता अभिमान हरि ओम नमो श्री परमात्माने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्माभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गीता गंगा गौ माता की।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सगुण साकार निर्गुण निराकार, परम कृपालु परम दयालु, अकारण करुणा वर्णाले पतित पावन दीनानाथ भगवान के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप श्री रामचरितमानस के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भगत शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी माता बहन भाइयों का सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए भगवान की दी हुई वाणी से भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी माता बहन भाई सभी ध्यान से सुने। बहुत बड़ी भगवान की विशेष कृपा कि आज आप लोग सभी राम कथा सुन रहे हो। देखो भगवान तो हम सबके ऊपर कृपा करते हैं, जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, जितने भी मानव है, सबके ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान ने तो कृपा की है, अब आप हम सबको अपने ऊपर कृपा करनी है। और वो कृपा क्या है कि अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है और भगवान की प्राप्ति करनी है। ये सत्संग का मौका भगवान ने दिया है, इसका पूरा पूरा लाभ हम सबको उठाना है। राम कथा सुनने का मौका दिया है, सत्संग सुनने का मौका दिया है। ये मौका हाथ से चला नहीं जाए। जो मानव जीवन का जो समय है, मानव जीवन का जो समय है भगवान ने हम लोगों को दिया है, इस समय का सदुपयोग करना है। और मानव जीवन का जो समय है, इस समय को माताओं बहनों भाइयों भगवान के भजन में लगाना है। समय को भगवान के भजन में लगाना है, सत्संग कथा में लगाना है। आज आप लोग अपने समय को भगवान में लगा रहे हो, ये आपके समय का सदुपयोग हो रहा है। विचार करो कि मानव जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसकी कोई कीमत नहीं हो। सबसे अनमोल चीज क्या है, जिसका कोई मोल नहीं हो। आप लोग तो कहोगे धन दौलत रुपए पैसा ही सबसे कीमती है, परंतु माताओं बहन भाइयों ऐसी बात नहीं। हम रुपए पैसों को कीमती मानते हैं, ऐसी बात है नहीं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सबसे कीमती चीज क्या है? सबसे कीमती चीज, सबसे अनमोल चीज है, वो है मानव जीवन का समय। समय से बड़ा कोई कीमती नहीं है, क्योंकि गया हुआ धन तो वापस आ सकता है, परंतु गया हुआ समय है वो कभी वापस नहीं आ सकता। बताओ आ सकता है क्या? घंटेल वालों बताओ, गया हुआ समय कभी आ सकता है माताओं? कभी नहीं आ सकता। गया हुआ धन तो आ सकता है, परंतु गया हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता। आप धन को बैंकों में तिजोरी में बंद करके रख सकते हो, तो समय को कोई तिजोरी में बंद करके नहीं रख सकता। आपके पास यदि समय है तो समय के रहते आप कितना भी धन कमा सकते हो। समय के रहते आप कोई बड़े से बड़ा पद प्राप्त कर सकते हो, विद्वान बन सकते हो, वस्तु इकट्ठी कर सकते हो। परंतु माताओं बहन भाइयों समय के रहते तो सब कुछ कर सकते हो, और यदि समय न हो तो क्या कर सकते हो? क्या यदि आपके पास समय है तो कुछ भी कर सकते हो, धन कमा सकते हो, पद प्राप्त कर सकते हो, विद्वान बन सकते हो, समय का सदुपयोग करो तो। और यदि समय नहीं है और आपके पास धन तो खूब है, परंतु धन के रहते हुए आप समय को नहीं कमा सकते, धन के रहते आप समय को नहीं खरीद सकते, क्योंकि समय देने से तो आप धन
कमा सकते हो, परंतु धन के देने से समय को नहीं खरीद सकते, क्योंकि रुपए पैसा देने से कभी समय नहीं मिलता है, और रुपए पैसा देने से माताओं बहनों भाइयों यदि समय मिलता तो ये धनवान लोग है ना, ये कभी मरते ही नहीं। रुपए पैसा देने से समय मिलता तो धनवान लोग कभी मरते ही नहीं, अमर हो जाते। पर अभी मौत आ जाए, अभी मौत आ जाए, आपको हमने जीवन में जितना धन कमाया है, हम पूरा धन देने के लिए तैयार है। हमारे को 1 मिनट जीने के लिए समय और मिल जाए तो बताओ मिलेगा? आपने 50 वर्ष की आयु में, 60 वर्ष की आयु में जितना धन कमाया, मरते समय आप पूरा धन देने के लिए तैयार हो जाओ तो भी 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड भी जीने के लिए और समय नहीं मिलेगा। आज हम जी रहे हैं तो कोई धन के बल से नहीं जी रहे, आज हम जी रहे हैं तो कोई धन के बल से नहीं जी रहे। यदि हम धन के बल से जीते तो बड़े बड़े धनवान लोग वो भी मर जाते हैं, मरते हैं कि नहीं मरते? बड़े बड़े धनवान लोग भी मर जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हम जी रहे हैं तो कोई धन के बल से नहीं जी रहे। क्या हम कोई पद के बल से जी रहे हैं? यदि हम कोई पद के बल से जीते तो बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े जो पद पे अधिकारी बैठे वो भी मर जाते हैं। तो क्या कोई वस्तु के बल से जी रहे हैं? लोगों के पास खूब वस्तु है वो भी मर जाते हैं। तो क्या हम कोई विद्या के बल से जी रहे हैं? बड़े बड़े विद्वान भी मर जाते हैं। माताओं बहनों भाइयों, न तो हम बल के कहते हैं धन के बल से जी रहे हैं, न कोई पद के बल से जी रहे हैं, न कोई विद्या के बल से जी रहे हैं। हम जी रहे हैं तो समय के बल से जी रहे हैं। जब तक माताओं बहनों भाइयों ये श्वास रूपी किराया हमारे पास है तब तक हम जी रहे हैं, और जब श्वास रूपी किराया पूरा होगा तो उसी दिन ये मकान खाली करना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए समय का दुरुपयोग मत करो, समय बड़ा कीमती है, समय बड़ा अनमोल है। समय का सदुपयोग करो, समय को अच्छे काम में लगाओ। हमने समय को कैसे बर्बाद किया? बालक पहना खेलन में खोया, जवानी नींद में सोया। बालक पहना खेलन में खोया, जवानी नींद में सोया। बालक पहना खेल में खोया, जवानी नींद में सोया। बुढ़ापा दौरा लगता है, सिराने मौत हंसती है। 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 बालकपना खेलन में खोया, जो बचपन का समय है वो खेलने में चला गया। चलो अभी तो हम बालक है, जवानी में भजन करेंगे। जवानी नींद में सोया, नींद में भोग भोगने में जवानी चली गई। चलो भैया अब तो बुढ़ापे में भजन करेंगे। अब आ गया बुढ़ापा तो अब भजन नहीं होता। कभी कमर दर्द, कभी गोडा दर्द, कभी सिर दर्द, कभी कुछ, पूरा शरीर दर्द करता है। बुढ़ापे में भजन हो नहीं पाता है। तो माताओं बहनों भाइयों फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी बुढ़ापा आ गया, अब सत्संग मिली है, ज्ञान हो गया। तो जैसे आप कुएं के अंदर से, कुंड के अंदर से पानी निकालते हो, हैं, रस्सी बांधते हो, पूरी रस्सी, पूरा जो बाल्टी आदि वो कुंड के अंदर आप डाल देते हो। थोड़ी सी रस्सी आप अपने हाथ में पकड़ के रखते हो। वो थोड़ी सी रस्सी आपके हाथ में है तो समझो पूरी रस्सी आपके हाथ में है। और वो थोड़ी सी रस्सी है वो भी यदि चली गई तो पूरी रस्सी अंदर है चली जाएगी। इसलिए अब थोड़ी सी उम्र बची है, इस उम्र को भगवान के भजन में लगाओ। थोड़ा सा समय बचा है, इस समय को भगवान में लगाओ।
अपना उद्धार करो। क्योंकि माताओं बहनों भाइयों, मनुष्य नर का क्या बड़ा और समय बड़ी बलवान, समय बड़ा बलवान है। इसलिए समय कब कैसा समय आए कोई पता नहीं, कब मौत आए किसी को पता नहीं। इसलिए समय का सदुपयोग करो, समय का सदुपयोग करो और भगवान में अपने समय को लगाओ। संत महात्माओं ने कहा समय का पहिया चलता है और इस पहिए के साथ सभी का भाग्य बदलता है। किस प्रकार से समय का पहिया है? उस पहिए के साथ सभी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। उस पहिए के साथ सभी का, उस पहिए के साथ सभी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है। पाल की सिर पर छतर फिरे, लख घोड़ा लगे पाल की रे, सिर पर सवेरे जुड़े। सत्यवादी राजा हरिचंद्र नीच घर नीर भरे। ओ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र उस राजा के लाल को देखो, उस राजा का पहिया चलता है। समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ सभी का, इस पहिए के साथ सभी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। सभा में द्रौपदी सुता को लाया अभिमानी। बड़ी सभा में द्रौपदी सुता को लाया अभिनेत्री, एक नहीं मानी। पांचों पांडव द्रौपदी को देखो, पांचों पांडव द्रौपदी को देखो, बैठे बैठे जलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ सभी का, इस पहिए के साथ सभी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। समय का पहिया एक दिन देखो दशरथ के आया। समय का पहिया एक दिन देखो दशरथ के आया। सरयू नदी के तीर खड़ाओ बाण चलवाया। सरयू नदी के तीर खड़ाओ
वन के लाग्यो पानी जाए शरण के लागो प्राण निकलता है समय का पहिया चलता है समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ सभी का इस पहिए के साथ सभी का भाग्य बदलता है समय का पहिया चलता है समय का पहिया चलता है। हाथ जोड़ कर करी विनती मंदोदरी रानी ओ हाथ जोड़ करी विनती मंदोदरी रानी। बार बार समझाई पर वो एक नहीं मानी वो बार बार समय चाही वो तो एक नहीं मानी। कर साधु का भेष रावण कर साधु का पेश रावण सिया को छलता है समय का पहिया चलता है समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ सभी का इस पहिए के साथ सभी का भाग्य बदलता है समय का पहिया चलता है समय का पहिया चलता है। तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ी बलवान काबा लूटी गोपी का वही अर्जुन वही बाण। इस समय चलता शशि का इस समय से चलता शशि को बाण निकलता है समय का पहिया चलता है समय का पहिया चलता है। ओ इस पहिए के साथ सभी का इस पहिए के साथ सभी का भाग्य बदलता है समय का पहिया चलता 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 बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। समय का पहिया चलता है, इस पहिए के साथ सभी का भाग्य बदलता है। समय बड़ा बलवान है। कहते हैं भजन बिना दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन बिना दिन जावे। छिन छिन करता पल पल बीते पल से घड़ी घट जावे और घड़ी घड़ी करता पोहर बतीते 8 पोहर गुन जावे भजन बिना दिन जावे। इस प्रकार से माताओं बहनों भाइयों समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा कीमती है, समय बड़ा अनमोल है। तो समय का सदुपयोग करे, समय को अच्छे काम में लगाए, सेवा में लगाए, भगवान के भजन में लगाए। आज आप लोग राम कथा सुन रहे हो, ये समय का सदुपयोग आप लोग कर रहे हो, ये आपके समय का सदुपयोग हो रहा है। समय अच्छे काम में लग रहा है।
आप लोग राम कथा सुन रहे थे और राम कथा में आप लोगों ने सुना कि शंकर भगवान सती को साथ में लेकर के, देखो ब्रह्मा जी का बेटा है दक्ष, ब्रह्मा जी का बेटा दक्ष है और दक्ष की बेटी है सती। 16 कन्या, उनमें सबसे छोटी कन्या सती। सती का विवाह दक्ष ने भगवान शंकर के साथ किया। शंकर भगवान की पत्नी है सती। एक बार शंकर भगवान सती को लेकर के और राम कथा सुनने के लिए माताओं बहन भाइयों कहते हैं अगस्त ऋषि के पास गए और अगस्त ऋषि ने राम कथा शंकर भगवान और सती को राम कथा सुनाई। राम कथा सुनकर के शंकर भगवान सती को साथ में लेके कैलाश पर्वत को जा रहे थे। उसी समय कहते दंडक वन में राम लक्ष्मण घूम रहे थे, सीता जी की खोज कर रहे थे। शंकर भगवान ने राम जी को देखा, सच्चिदानंद कह के शंकर भगवान ने प्रणाम किया। सच्चिदानंद कह के शंकर भगवान ने प्रणाम किया। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, आज तो राम जी के दर्शन हो गए। तो सती ने मन में विचार आया, सती के मन में विचार आया कि मेरे स्वामी शंकर भगवान एक राजा का जो बेटा है राम, जो हाय सीते करता हुआ घूम रहा है और इसको सच्चिदानंद कह के शंकर भगवान प्रणाम कर रहे हैं। भाई शंकर भगवान को तो सब नमस्कार करते हैं, शंकर भगवान एक राजा के बेटे को प्रणाम कर रहे हैं सच्चिदानंद कह के। वो भी यदि ये सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद यानी भगवान है, तो फिर हाय सीते करते हुए क्यों घूम रहे हैं? भाई यदि भगवान है तो इनको तो पता होना चाहिए कि सीता है वो कहां चली गई। और यदि राजा के बेटा है राजकुमार, तो फिर शंकर भगवान ने सच्चिदानंद कह के इनको प्रणाम क्यों किया? इस प्रकार से सती के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। शंकर भगवान ने समझाया। शंकर भगवान ने कहा, हे सती, ये भगवान विष्णु है, अभी भगवान ने अवतार लिया है, इसलिए तुम संदेह मत करो, तुम संदेह मत करो। तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, इसलिए संदेह करना ठीक नहीं है। अभी हम जो राम कथा सुन के आ रहे हैं, अगस्त ऋषि ने जो राम कथा सुनाई वही राम है। ये तो आए सीते कर रहे हैं ना, ये तो इनकी लीला है। इनको सब पता है सीता है कहां, ये तो लीला कर रहे हैं। इसलिए तुम संदेह मत करो, ये परमात्मा है, ये विष्णु है। शंकर भगवान ने समझाया, इन माताओं के कुछ बात समझ में कम आती है। शंकर भगवान ने सती को समझाया, देखो सती संदेह मत करो, ये दंडक वन में सीता की खोज कर रहे हैं ना, इनको सब पता है कि सीता है वो है कहां, इसलिए तुम संदेह मत करो। ये कोई राजा के बेटा नहीं है, ये तो भगवान है, ये परमात्मा है, जिसकी कथा अगस्त ऋषि ने हम लोगों को सुनाई। शंकर भगवान कह रहे, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनके कथा कुंभज ऋषि ने हम लोगों को सुनाई और हम लोग राम कथा सुन के आए हैं। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, और मैंने जो भक्ति का वरदान ऋषि को दिया, अगस्त ऋषि को मैंने भक्ति का वरदान दिया, वही भगवान राम है। उन्हीं भगवान राम का पृथ्वी पे अवतार हुआ है। किस प्रकार से शंकर भगवान सती को समझा रहे, क्या कह रहे हैं? जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, ओ भक्ति जासु मुनि सुनाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सभी बोले सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवक जाई सदा मुनि धीरा। राम सिया राम,
सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय